आपको भरत के लिए सिंहासन और राम के लिए 14 साल का वनवास मांगना चाहिए। मेरे 2 वर्धन पूरे कीजिए, भारत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। यह तुम क्या कह रही हो कैकेयी? मैंने राम को वनवास दे दिया, मैं ये दुख सहन नहीं कर पाऊंगा। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मेरे सभी धर्मानुरागी बंधुओं, आज हम सब मिलकर अपने मन की आंखों से उस परम पवित्र भूमि अयोध्या में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा ने मनुष्य रूप में अवतार लेकर ऐसी लीला रची जो युगों युगों तक मानवता को धर्म का मार्ग दिखाती रहेगी। आज हम गोता लगाएंगे श्री रामचरितमानस के हृदय अयोध्या कांड के उस अथाह सागर में। ये केवल एक कथा नहीं है, ये त्याग, प्रेम, वचन और भक्ति का वो महायज्ञ है जिसकी पवित्र अग्नि आज भी हर सनातनी के हृदय को प्रकाशित करती है। ये वो अध्याय है जहां आनंद अपने चरम शिखर पर है और वियोग इतना गहरा है कि पाताल भी छोटा पड़ जाए। हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि एक स्वर में कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्मः। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यदि धर्म को चलते फिरते, बात करते, मुस्कुराते हुए देखना हो तो श्री राम के चरित्र को देख लो। धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, मर्यादा क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए ग्रंथ खोजने की आवश्यकता नहीं, केवल राम के जीवन को आत्मसात कर लेना ही पर्याप्त है। और अयोध्या कांड प्रभु के इसी धर्म स्वरूप का सबसे विराट, सबसे मार्मिक और सबसे अद्भुत प्रदर्शन है। ये वो कांड है जो हमें सिखाता है कि जब स्वयं ईश्वर मनुष्य बनकर आते हैं तो वो भी धर्म की मर्यादा का पालन कैसे करते हैं, ताकि हम सब मनुष्यों के लिए एक आदर्श स्थापित हो सके। तो चलिए अपने हृदय को तैयार कीजिए उस दिव्य यात्रा के लिए। ये एक ऐसी यात्रा है जहां एक ओर राज्याभिषेक के उत्सव का कैलाश जैसा ऊंचा शिखर है, तो दूसरी ओर 14 वर्षों के वनवास और वियोग की ऐसी गहरी खाई भी है जिसकी कल्पना मात्र से हृदय कांप उठता है। और ये जो कुछ भी हुआ, ये अचानक नहीं था, ये उस महासंकल्प का एक आवश्यक अंग था जिसके लिए प्रभु ने अवतार लिया था। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस लीला के हर पात्र, हर घटना उसी महासंकल्प की एक कड़ी थी। तो कथा का आरंभ होता है एक ऐसे स्वर्गीय वातावरण से जहां दुख और शोक का कोई नामो निशान तक नहीं है। अयोध्या का कण कण, अयोध्या का पत्ता पत्ता, अयोध्या का हर एक जीव एक महामंगल के आनंद में पूरी तरह से डूबा हुआ है। एक ऐसा उत्सव, एक ऐसा आनंद जिसकी कल्पना भी रोम रोम को पुलकित कर देती है। सूर्यवंश के तिलक, इक्ष्वाकु वंश के गौरव, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ अब जीवन की सांध्य वेला में थे। एक रात उन्होंने दर्पण में अपने कानों के पास एक श्वेत केश देखा और समझ गए कि अब समय आ गया है कि इस राजकाज का भार अपने प्राणों से भी प्रिय, सर्वगुण संपन्न, प्रजा के नयनतारे अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंप दिया जाए। उन्होंने राजसभा बुलाई, गुरु वशिष्ठ और सभी मंत्रियों के समक्ष अपना यह विचार रखा। जैसे ही सभा ने ये सुना, मानो पूरे सभा भवन में आनंद की गंगा बह निकली। सबने एक स्वर में कहा, महाराज आपकी जय हो, हम सब शीघ्र ही रघुनाथ को युवराज के पद पर सुशोभित देखना चाहते हैं। यह केवल एक राजा का निर्णय नहीं था, यह अयोध्या की पूरी प्रजा के हृदय की पुकार थी। अब देखिए प्रभु श्री राम की महिमा। जैसे ही यह घोषणा हुई, अयोध्या में आनंद का जो चमत्कार प्रकट हुआ, उसका वर्णन तो सहस्र मुखों से भी नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा था मानो अयोध्या नगरी नहीं, स्वयं देवराज इंद्र की अमरावती पृथ्वी पर उतर आई हो। गलियों को चंदन, केसर और गुलाब जल से सींचा जा रहा है। हर घर, हर द्वार पर केले के खंभे, स्वर्ण के कलश और मोतियों की लड़ियों से अद्भुत तोरण द्वार सजाए गए हैं। आकाश में देवता भी इस उत्सव को देखने के लिए अपने विमानों में बैठकर आ गए हैं। वायुमंडल में वेद मंत्रों की ध्वनि, मांगलिक गीतों और वाद्यों का ऐसा मधुर संगीत गूंज रहा है कि सुनने वाले का मन मयूर बनकर नृत्य करने लगता है। और इस पूरे उत्सव का प्राण क्या था? वो था प्रजा के हृदय में अपने राम के प्रति निश्चल, निष्कपट और अथाह प्रेम। जहां एक ओर अयोध्या के कण कण में आनंद का अमृत बरस रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रभु की उस महालीला की पटकथा लिखी जा रही थी, जो इस उत्सव को 14 वर्षों के लंबे विलाप में बदलने वाली थी। विधि का विधान देखिए। जिस रात्रि के बाद श्री राम का राज्याभिषेक होना था, उसी रात्रि ने अयोध्या के भाग्य में वियोग का गहरा अंधकार लिख दिया।
अब इस मंगलमय विधान में एक अशुभ, एक अमंगलकारी शक्ति का प्रवेश होता है। ये शक्ति थी महारानी कैकेयी की प्रिय दासी कुबड़ी मंथरा। कहते हैं कि ये भी दैवी योजना का ही एक हिस्सा था। देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि वे मंथरा की बुद्धि को फेर दें ताकि राम वनगमन का मार्ग खुल सके और रावण के संहार की भूमिका तैयार हो। मंथरा, जो ईर्ष्या और कुटिलता की प्रतिमूर्ति थी, उसने जब अयोध्या का ये अद्भुत श्रृंगार देखा तो उसका हृदय ईर्ष्या की आग में जल उठा। वो दौड़ी दौड़ी रानी कैकेयी के पास गई और अपनी विष से बुझी हुई वाणी से उनके मन में संदेह, भय और महत्वाकांक्षा का वो बीज बो दिया जो पूरे रघुकुल को झकझोरने वाला था। यहाँ महारानी कैकेयी के हृदय में धर्म का सबसे बड़ा युद्ध छिड़ गया। एक और राम के प्रति उनका वो वात्सल्य था जो वे अपने सगे पुत्र भरत से भी कहीं अधिक करती थीं। वो राम को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थीं। और दूसरी ओर मंथरा द्वारा घोला गया पुत्र मोह का हलाहल विष था। मंथरा ने कहा, रानी तू कितनी मूर्ख है। कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा और तू उसकी दासी बनकर रहेगी। तेरे पुत्र भरत को तो देश निकाला दे दिया जाएगा। इन शब्दों ने कैकेयी के पवित्र हृदय पर मोह का एक ऐसा काला पर्दा डाल दिया जिसने उनके विवेक को, उनकी बुद्धि को पूरी तरह से ढक लिया। भक्ति पर मोह की विजय हुई और शायद यही प्रभु की इच्छा थी ताकि असुरों के विनाश का मार्ग खुल सके। मंथरा ने कैकेयी को उनके उन 2 वरदानों की याद दिलाई जो बहुत समय पहले देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने उनके प्राणों की रक्षा करने के उपलक्ष्य में उन्हें दिए थे और कहा था कि जब चाहो मांग लेना। मंथरा ने कहा, आज से अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। मंथरा के कुचक्र में फंसकर कैकेयी ने अपने सारे बहुमूल्य आभूषण फेंक दिए, मैले वस्त्र पहन लिए और कोप भवन में जाकर लेट गईं। जब प्रेम से भरे हुए महाराज दशरथ उन्हें मनाने आए तो कैकेयी ने उन 2 वरदानों को मांगने का निश्चय किया जो रघुकुल के इतिहास पर वज्रपात करने वाले थे। महाराज ने राम की सौगंध खाकर कहा, प्रिय, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। तब कैकेयी ने अत्यंत निर्ममता और कठोरता से अपने 2 वरदान मांगे। पहला, मेरे भरत को अयोध्या का राज्य मिले, और दूसरा, राम 14 वर्षों के लिए तपस्वियों का वेश धारण कर दंडकारण्य में निवास करें। इन शब्दों को सुनते ही महाराज दशरथ पर मानो आकाश से बिजली गिर पड़ी हो। वे अवाक रह गए, उनकी चेतना लुप्त हो गई और वे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे किसी विशाल वृक्ष को जड़ से काट दिया गया हो। जब महाराज को होश आया तो उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया। वे गिड़गिड़ाए, उन्होंने क्रोध किया, परंतु कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रही। यहाँ महाराज एक भीषण धर्म संकट में फंस गए। एक ओर उनका राम के प्रति वो प्रेम था जिसके बिना वे एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते थे, और दूसरी ओर सत्य और वचन के प्रति उनकी अटूट निष्ठा थी, क्योंकि रघुकुल की कीर्ति, रघुकुल का मान इसी वचन पालन पर टिका था। अंत में उन्होंने धर्म को चुना, प्रेम पर कर्तव्य को चुना। उनका राम विरह में प्राण त्यागना वचन धर्म की वेदी पर दिया गया एक अलौकिक और सर्वोच्च बलिदान था। अब कथा उस अलौकिक मोड़ पर आती है जहां हम त्याग और धर्म के उस पराकाष्ठा के दर्शन करेंगे जिसकी कोई दूसरी मिसाल इस पूरी सृष्टि में नहीं मिलती है। अब हम देखेंगे कि जब धर्म पर संकट आता है तो स्वयं धर्म की मूर्ति उसका निवारण कैसे करती है। जब श्री राम को कैकेयी के महल में बुलाया गया और माता कैकेयी ने ही उन्हें उन 2 क्रूर वरदानों के बारे में बताया, तो उस क्षण को अपने मन में ध्यान से देखिए। जिस राम को अगले ही पल युवराज का मुकुट पहनना था, उन्हें अब 14 वर्ष के वनवास का आदेश मिला, पर उनके मुख पर दुख, निराशा, क्रोध या आश्चर्य का लेश मात्र भी भाव नहीं आया। उनके मुखमंडल पर वही दिव्य मुस्कान, वही असीम शांति और वही सहज स्वीकृति थी। यही तो ईश्वरत्व है। सुख, दुख, मान अपमान, लाभ हानि में सम रहना, यही प्रभु अपने आचरण से हम सबको सिखा रहे थे। प्रभु राम ने हाथ जोड़कर माता कैकेयी से कहा, सुनु जननी सोई सुतु बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है। मेरे लिए पिता की आज्ञा का पालन करने से बढ़कर और कोई आनंद नहीं। भरत को राज्य मिलेगा, इससे मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता है। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं अभी वन को जाने के लिए तैयार हूँ। राम का यह त्याग केवल आज्ञा पालन नहीं था, यह धर्म की स्थापना थी। यह संसार को यह सिखाना था कि पुत्र का धर्म क्या होता है।
जब ये समाचार माता कौशल्या और सुमित्रा तक पहुंचा तो अयोध्या में मानो शोक का सागर ही उमड़ पड़ा। परंतु इस विरह की अग्नि में दो और आहुतियां पड़ी, जिन्होंने त्याग को भी एक नई दिव्य परिभाषा दे दी। माता सीता ने दृढ़ता से कहा, प्रभु, पत्नी की गति तो पति के साथ ही होती है। जहां आप रहेंगे वहीं मेरे लिए अयोध्या है। आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। और छोटे भाई लक्ष्मण, वे तो क्रोध से कांप रहे थे, पर राम के समझाने पर शांत हुए और बोले, भैया, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं आपके साथ चलकर आपकी सेवा करूंगा। ये सेवा और पतिव्रत धर्म का सर्वोच्च आदर्श था, जो आज भी वंदनीय है। और फिर वो हृदय को चीड़ देने वाला क्षण आया, जब स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता, शेषनाग अवतार लक्ष्मण और नारायण स्वरूप प्रभु राम ने अपने मूल्यवान राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया और तपस्वियों के वेश यानी पेड़ों की छाल से बने वस्त्र धारण कर लिए। उस दृश्य को देखकर अयोध्या का हर प्राणी, हर पत्थर भी रो पड़ा। ये केवल वस्त्रों का त्याग नहीं था, ये राजमहल के समस्त सुखों से औपचारिक विदाई थी और एक कठोर तपस्वी जीवन में प्रवेश का प्रतीक था। जब राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर बैठकर अयोध्या से निकले तो पूरी प्रजा उनके पीछे पीछे चल पड़ी। किसी तरह प्रजा को समझा बुझाकर वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां उनके मित्र निषाद राज गुह ने अश्रुओं से भीगे नेत्रों से उनका स्वागत किया और उनकी सेवा की। अगली सुबह उन्हें मां गंगा को पार करना था। तब एक अद्भुत प्रश्न उठा कि जो प्रभु स्वयं इस भव सागर से पार कराते हैं, आज उन्हें इस छोटी सी गंगा को कौन पार कराए? तब सामने आया एक साधारण भोला भाला नाविक, केवट। उसने प्रभु को नाव पर चढ़ाने से मना कर दिया। हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में कोई जादू है, जिसके स्पर्श से पत्थर की शिला भी एक सुंदर स्त्री बन गई थी। मेरी तो ये बेचारी लकड़ी की छोटी सी नाव है। अगर ये भी स्त्री बन गई तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? इसलिए प्रभु, पहले मुझे अपने हाथों से आपके चरण धोने की आज्ञा दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको और आपके परिवार को पार ले जाऊंगा। प्रभु केवट की इस चतुर और निर्मल भक्ति को देखकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने चरण धोने की आज्ञा दे दी। केवट ने पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रभु के चरण धोए, उस चरणामृत का पान किया और फिर उन्हें गंगा पार कराया। ये लीला हमें सिखाती है कि भगवान को धन या पद नहीं, केवल निर्मल भक्ति ही प्रिय है। और उधर अयोध्या में राम के चले जाने के बाद महाराज दशरथ का दुख असहनीय हो चुका था। राम के वियोग की अग्नि में उनका शरीर हर क्षण जल रहा था। उन्हें अपने अतीत का वो श्राप याद आया जो उन्हें श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दिया था कि जैसे हम पुत्र शोक में तड़प रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र शोक में तड़प तड़प कर मरोगे। अंततः राम राम कहते हुए, राम के प्रेम में वचन धर्म की रक्षा करते हुए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब कथा का केंद्र बिंदु अयोध्या लौटता है, परंतु अब हम इस कथा को उस पात्र की आंखों से देखेंगे जो भक्ति और त्याग की पराकाष्ठा है। अब हम दर्शन करेंगे भातृ प्रेम के उस शिखर पुरुष के, जिनका नाम है भरत। राम के प्रति उनका प्रेम कैसा था, अब ये कथा हमें बताएगी। जिस समय अयोध्या में ये सब घटा, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे। गुरु वशिष्ठ के दूत उन्हें अयोध्या वापस लाए। अयोध्या की सूनी और शोक में डूबी दशा देखकर वे व्याकुल हो गए। जब माता कैकेयी ने उन्हें ये शुभ समाचार सुनाया कि उन्होंने उनके लिए राज्य मांग लिया है, तो ये सुनकर भरत पर मानो वज्रपात हो गया। उन्हें अपनी माता के इस कृत्य पर इतनी घृणा हुई कि उन्होंने कठोर शब्दों में कैकेयी को धिक्कारा और कहा, हे कुल कलंकिनी, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? जिस सिंहासन पर मेरे प्रभु, मेरे बड़े भाई राम का अधिकार है, मैं उसे स्वप्न में भी स्वीकार नहीं कर सकता। भरत की यात्रा भक्ति की एक ऐसी अनूठी गाथा है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। पहले शोक में डूबी अयोध्या में लौटकर पिता की मृत्यु और भाई के वनवास का सत्य जानना, फिर क्रोध और दुख में उस सिंहासन का तिरस्कार करना जिसके लिए इतना सब हुआ, और फिर समस्त अयोध्या वासियों को साथ लेकर नंगे पैर अपने प्रभु राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़ना। और फिर वहां चित्रकूट के उस पवित्र वन में वो अलौकिक दृश्य घटित हुआ, राम भरत मिलाप। जब दोनों भाई मिले तो प्रेम और विरह की ऐसी अश्रुधारा बही कि पत्थर भी पिघल गए। ये क्षण भ्रातृ प्रेम का सर्वोच्च अमर उदाहरण बन गया।
भरत ने रो रो कर गिड़गिड़ाकर हर प्रकार से राम से अयोध्या लौटकर राज सिंहासन संभालने का आग्रह किया, परंतु धर्ममूर्ति राम पिता के वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने लौटने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तब उस धर्म संकट का एक ऐसा अद्भुत समाधान निकला जो भक्ति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। जब भरत के सारे प्रयास विफल हो गए, तब उन्होंने एक अभूतपूर्व मांग रखी। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप स्वयं नहीं लौट सकते तो कृपा करके अपनी ये चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मैं इन्हीं को सिंहासन पर रखकर आपका सेवक बनकर, आपका प्रतिनिधि बनकर 14 वर्षों तक राज्य की सेवा करूंगा। श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी खड़ाऊं भरत को दे दी और भरत ने उन्हें ऐसे सिर पर धारण किया मानो उन्हें तीनों लोकों का राज्य मिल गया हो। और देखिए भक्ति का ये सबसे बड़ा चमत्कार, भरत अयोध्या लौटे परंतु वे नगर में प्रवेश नहीं किए। उन्होंने उन चरण पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर पूरी राजकीय मर्यादा के साथ स्थापित किया और घोषणा की, अयोध्या के राजा श्री राम हैं और ये पादुकाएं उनकी प्रतीक हैं। मैं तो केवल इनका सेवक हूँ। स्वयं भरत ने राजवस्त्र त्याग दिए, पृथ्वी पर गड्ढा खोदकर तपस्वियों का वेश धारण कर लिया और अयोध्या से दूर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं से उन पादुकाओं से आज्ञा लेकर उन्होंने 14 वर्षों तक राजकाज चलाया। इसे ही कहते हैं पादुका राज। विश्व के इतिहास में एक ऐसा अनूठा राज्य जिसका शासन किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि भगवान के चरणों के प्रतीक उनकी पादुकाओं ने किया। जहाँ शासक स्वयं को स्वामी नहीं बल्कि अपने प्रभु का केवल एक सेवक, एक ट्रस्टी मानता हो। ये भरत की अतुलनीय निष्ठा, उनके निस्वार्थ सेवा भाव और उनके विश्व वंदनीय त्याग का एक जीवंत प्रमाण है जो आज भी अद्वितीय है। अयोध्या कांड यदि हम ऊपर से देखें तो विरह, त्याग और करुणा की एक गाथा लगती है, परंतु वास्तव में ये प्रभु श्री राम की अलौकिक लीला का वो अध्याय है जहां धर्म के हर एक सूक्ष्म पहलू को स्थापित किया गया। ये हमें कुछ ऐसे शाश्वत संदेश देता है जो हर युग में हर मनुष्य के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। तो इस दिव्य कथा से हमें क्या संदेश मिलते हैं? पहला, वचन पालन और कर्तव्य निष्ठा ही मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है, जैसा महाराज दशरथ और प्रभु राम ने अपने जीवन से दिखाया। दूसरा, सच्चा सुख और ईश्वर की प्राप्ति भोग में नहीं, त्याग और निस्वार्थ सेवा में है, जैसा माता सीता, लक्ष्मण और विशेष रूप से भरत ने सिद्ध किया। तीसरा, केवट ने हमें सिखाया कि ईश्वर के दरबार में पद, जाति या धन का कोई मूल्य नहीं, केवल भक्ति का निर्मल भाव ही सर्वोपरि है। चौथा, प्रभु राम ने दर्शाया कि जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो शांत और स्थिर रहता है, जो समभाव में रहता है, वही ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ईश्वर की लीला दुख और शोक को भी भक्ति और आदर्श की एक अमर गाथा में बदल सकती है। अब ये प्रश्न हम सभी के लिए है। ये कथा केवल सुनने या सुनाने के लिए नहीं है। हमें विचार करना होगा कि जब हमारे जीवन में कर्तव्य और मोह के बीच संघर्ष होता है तो हम किसका चुनाव करते हैं। जब हमें त्याग करने का अवसर मिलता है तो क्या हम राम, सीता, लक्ष्मण और भरत के आदर्शों का अंश मात्र भी अपने जीवन में उतार पाते हैं? यही इस कथा को सुनने की, इस कथा को जीने की सार्थकता है। राम का वनगमन केवल एक राजकुमार का निर्वासन नहीं था, ये ईश्वर की वो महालीला थी जिसने भरत जैसी अनुपम भक्ति को प्रकट किया, हनुमान जैसे परम सेवक को प्रभु से मिलाया और अधर्म के सबसे बड़े प्रतीक रावण के विनाश की नींव रखी। अयोध्या का शोक भी प्रभु की कृपा से भक्ति की एक ऐसी चिरंतन ज्योति में बदल गया जो आज भी संपूर्ण मानवता को प्रकाशित कर रही है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। इसी तरह की अन्य दिव्य कथाओं के अमृतपान के लिए इस प्रयास को अपना स्नेह प्रदान करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु श्री राम आप सबका कल्याण करेंगे।